धन्यवाद सर। आपका जो प्रेस नोट है इट हैज बीन सर्कुलेटेड, इट विल आल्सो बी गेटिंग अपलोडेड ऑन द पीआईबी वेबसाइट। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मौसमी सिंह फ्रॉम आज तक। सर, एक बहुत ज्वलंत सवाल है, एमएचए या हेल्थ मिनिस्ट्री आंसर कर सकती है। रेल टिकट को लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है कि कौन रेल का टिकट देगा, और रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि स्टेट्स जो है वसूली करें मजदूरों से और फिर वो रेल को जाएगा। तो उस पर स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या किराया वसूला जा रहा है, वो क्या रेल मंत्रालय को जाएगा? Tomorrow we are inviting in here only representatives from the railways who can clarify everything. Can we just postpone to that, or I think Sir, actually आज let me respond. Yeah. मैं आपको बताता हूँ. Yeah, just 1 minute. नहीं, कोई बात नहीं मैम, आपका क्वेश्चन factually it has to be cleared. सबसे पहले तो आप ये समझें कि as far as people who are there, जो हमारे migrant laborers थे, हमारी guidelines ने clearly कहा है कि infectious disease management के भाग के रूप में जो मनुष्य जहाँ है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। जैसे कि आपने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट्स। मिस्टर अमीर, न्यूज नेशन। मेरा सवाल सर लॉकडाउन 3.0 को लेकर के है, और सवाल ये है, आवाज आ रही है मेरी? सवाल ये है सर कि ये जो ढील दी गई है, इससे पहले WHO ने भी कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा ढील दी जाएगी तो ये मामले और बढ़ सकते हैं, मतलब डबल भी हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये ढील दी गई है तो अगर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसा कि आज देखा गया कि शराब की दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, सुबह से दुकानें जब खुली थी तो बहुत भीड़ देखने को मिली थी, तो क्या आपको लगता है क्या इस पर हो सकता है? सर, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने आपको भी बताया कि पहली बात तो इसको मैं दूसरे ढंग से कहना चाहूँगी, लॉकडाउन 3.0 ना बोलते हुए इसे ईजिंग आउट पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं आप। क्योंकि जैसे हम लोग प्रोसेस करते जा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहा था कि इट इज अबाउट जान भी जहान भी, तो कैसे हम अपने सिस्टम्स को रिवाइव करते हुए इस डिजीज को मैनेज करें, कैसे कम्युनिटी ओनरशिप को एज ए प्रोसेस के रूप में लाके आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि कम्युनिटी अपने बिहेवियरल चेंज पर फोकस करे, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एज ए नॉर्म अपनी लाइफ में लाए, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारे उसी तरीके से उसी स्ट्रेंथ के साथ हम काम करते रहें। ये हमारा प्रोसेस है। और उसी के तहत जब आज हम ईजिंग आउट कर रहे हैं, जो स्टैगर्ड वे में रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में जो हमने रिलैक्सेशन की बात की है, आपके द्वारा हम फिर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दिस इज ए प्रोसेस वेयर एवरीवन इज ए स्टेक होल्डर, everyone has to take his and her ownership in terms of managing the situation। आज हम सबको समझने की बहुत जरूरत है कि कोई भी अगर यंग आदमी भी सोचता है कि चलो मैं बाहर जाऊंगा, मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं यंग हूं, शायद मुझे इन्फेक्शन ना हो, तो उसको ये समझना होगा कि उसके घर में अगर उसके बच्चे हैं या उसके घर के एल्डरली हैं, उसके आस पड़ोस के एल्डरली हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए उसको अपनी सोशल कमिटमेंट, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक प्रोसेस के रूप में अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। और यही रिक्वेस्ट हम फिर से बार बार आपसे करते हैं और आपके द्वारा कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लेना है। ऑनलाइन क्वेश्चन है, देश में लॉकडाउन के बाद भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 2000 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय या ICMR इसके पीछे कोई और वजह जानते हैं कि क्या मानते हैं इसके बारे में? सर, इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज ए इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। इट इज ऑलवेज लाइक ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके होते हुए भी लॉकडाउन समझें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रमोशन एक लाइफ का पार्ट समझें, या साथ में कंटेनमेंट एफर्ट्स, इन सब के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो लॉकडाउन से पहले जब हमारे यहाँ देश का डबलिंग रेट 3.4 था, आज वह बढ़कर 12 दिन हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन एज वेल एज कंटेनमेंट एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट
इज यील्डिंग इट्स रिजल्ट, बट हमारा पैरेलल चैलेंज आज ये है कि इस रिजल्ट को हम इससे बेहतर कैसे बनाएं। जब हम ईजिंग आउट ऑफ सिचुएशन करते हैं तो क्या कम्युनिटी, हम हर जैसे कम्युनिटी ने अब तक हमें सपोर्ट दिया है उसी स्ट्रेंथ के साथ हम काम करते हुए कैसे अपने डबलिंग रेट के दिन और बढ़ा सकते हैं। मिस्टर पीयूष पांडे, TV9 वार्तवर। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से है। सवाल ये है कि जिन राज्यों में बड़ी तेजी से केस आ रहे हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्या वहाँ जो टेस्टिंग किट है उनकी कमी की सूचना आपके पास आई है और क्या केंद्र सरकार उनको टेस्टिंग किट मुहैया करा रही है? सर, जितने भी केसेस जहां पर देश में आ रहे हैं, इससे पहले हमने कई बार इस बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हमने एक लैब से बढ़ाते हुए आज हमारी सिचुएशन की देश में 426 लैब्स हैं, जिसमें से कि 315 गवर्नमेंट सेक्टर में है और 111 लैब प्राइवेट सेक्टर में है। तो हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि प्रोग्रेसिवली एज पर नीड हम लोग उसको प्लान करते हुए अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते चले हैं। तो देश में टेस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। दूसरी इससे लिंक बात मैं आपके लोगों के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो 1 तारीख को देश में 74,507 टेस्ट हुए और कल का भी अगर आप डेटा देखें तो 57,474 टेस्ट देश में हुए हैं। तो देश में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। देश में एज पर द सैंपलिंग क्राइटेरिया टेस्टिंग के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं और हम हर तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि जहां पर भी हमारे केसेस ज्यादा आए हम उन केसेस को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कैसे कंटेनमेंट जोन बनाएं और उन केसेस को कंट्रोल करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों की नॉलेज में ये भी लाना चाहूंगा कि जैसे कुछ जिलों में जहां पर की केसेस की संख्या ज्यादा पाई गई, स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कैबिनेट सेक्रेटरी सर के लेवल पर भी उस पर डिस्कशन हुआ और कलेक्टिवली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे कंटेनमेंट मेजर्स में क्या एडिशनल एफर्ट हमें करने की जरूरत है और स्टेट के सपोर्ट के लिए हमने 20 सेंट्रल टीम्स भी अभी रिसेंटली भेजी हैं। मिस्टर अशोक, ANI। मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग तैयार हैं अगर एवैक्यूएशन प्लान होता है तो उनके क्वारंटाइन सेंटर के लिए और बाहर से जो लोग आएंगे उनके रख रखाव के लिए, और इसकी तैयारी कर ली गई है? सर, अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अगर कभी भी ये डिसीजन लिया जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं, बट शॉर्ट में मैं आप लोगों की नॉलेज में लाऊंगा कि अगर कोई भी डिसीजन होता है तो वो एक स्टैंडर्ड SOP के तहत होगा और उसके तहत ही कार्य किया जाएगा। मिस्टर पेरीमल, NDTV। सर, मेरा सवाल ये है कि कल एक खबर आई कि पीक जो है केसेस का वो मई के एंड या जून के शुरू में आएगा। क्या आप लोगों की जानकारी में है कि इस तरह का पीक उस वक्त आएगा? और दूसरी नंबर चीज ये कि क्या कर्व फ्लैटन हो रहा है? सर, क्वेश्चन ऑफ पीक इज लिंक टू हाउ वी कलेक्टिवली ऑपरेट। अगर हम लोग जैसे कि अगर आपने देखें लॉकडाउन के समय में भी और अदरवाइज कंटेनमेंट एक्टिविटीज के थ्रू कैसे हम केसेस की संख्या को रिलेटिवली कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप इसको एज ए कर्व देखें तो द कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट एज ऑफ नाउ। और साथ में पीक कब आएगी, आई थिंक इट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट द होल सिचुएशन। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि जब हमें पता है कि किस तरीके से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, तो अगर हम कलेक्टिवली मिलकर उस दिशा में कार्य करेंगे तो पीक शायद कभी ना आए, और अगर हम कहीं पर भी फेल होते हैं तो उसी टाइम पर हम एक स्पाइक को ऑब्जर्व करेंगे। मिस्टर नीलो, दैनिक जागरण। सर, ये आप कहते हैं कि राज्यों का सहयोग जरूरी है कोई लड़ाई में, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो इंटरनेशनल टीम गई थी उनकी जो चिट्ठी गई है वहाँ पे वो सामने आई है, उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि जो केसेस बता रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वहाँ जो मौत के जो रजिस्टर हो रहा है जो बता रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं। तो अगर कोई स्टेट इस ढंग से सहयोग नहीं कर रहा और गलत आंकड़े दे रहा है तो फिर कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? सर, पूरे एफर्ट में अगर आप देखें कलेक्टिवली जो भी आज तक देश का ओवरऑल स्टेटस रहा है, वह स्टेटस आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इफेक्टिवली इट इज स्टेट्स विच टेक ओनरशिप एंड डिलीवर। तो मैं ये आपकी बात को उस सेंस में कहना चाहूंगा कि आज भी हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो स्टेट के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। My question is Mr. Abhinav Kant. See, when MHA is issuing some guidelines, we see some states tightening those guidelines. For example, in Kerala, the liquor shops are not allowed to work. And then what about your plans to revive or reopen the economy that way? And what is Niti Aayog's assessment of the state of the economy as of today? See, under the guidelines, it is very clear
that Ministry of Home Affairs has very clearly stated that these are the guidelines for the country and beyond which the states can further tighten it up depending on the situation on ground. They can, because in a federal structure, they are fully aware of the scenario on ground, district by district by district, they are fully aware. And therefore, it is left to the state governments to decide what more they can do beyond the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs. And therefore, it is within the domain of the state government to take a call. Whether the situation is improving, they'll loosen up. If the situation is worsening, they can tighten up. How many red, orange and green areas there are, it is for the state to take a call on that. Thank you very much, friends. Thank you. Now, the economy is, the